हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु की रक्षा के लिए जननी के समान और रोगियों की रक्षा के लिए उपचार औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए ही एकादशी तिथि प्रकट हुई है। एकादशी यानी हमारे प्रभु श्री हरि को अत्यंत प्रिय दिन है। कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भूलवश भी एकादशी व्रत का पालन कर लेता है तो उसे यम यात्रा नहीं करनी पड़ती। तो अब आप और हम सोच और समझ सकते हैं कि एकादशी व्रत का श्रद्धा से किए पालन का क्या लाभ हो सकता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय एकादशी व्रत का पालन नहीं करते तब तक पाप हमारे अंदर वास करता है, परंतु जब हम इस व्रत एकादशी का पालन कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो पाप वास होता है वो नष्ट हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्वी यज्ञ करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है तो एकादशी के एक व्रत से वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। क्या ये 1000 अश्वमेध यज्ञ या राजस्वी यज्ञ, ये तो सोचिए कितनी पुण्यदायी है ये एकादशी व्रत कथा। पवित्र पापा कुंसा एकादशी अश्विनी मास शुक्ल पक्ष इस बार 25 अक्टूबर वार बुधवार को है और इसका पारण समय है 26 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:47 से 9:46 तक। सभी पापों पर अंकुश लगाने वाली है यह पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच वार्ता चल रही है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अश्विनी मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, हे राजन, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंसा कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने पद नाम विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके घोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति केवल कृष्ण भगवान की गरुड़ पर आसीन श्री हरि को श्रद्धापूर्वक नमन करने से हमें प्राप्त हो जाता है। अब आप इसकी कथा सुनिए। हजारों वर्ष पहले की बात है कि विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत ही क्रूर शिकारी रहता था। वह इतना निर्दयी और इतना क्रूरी था कि वह पशु पक्षियों की निर्मम हत्या करता था और कई बार तो उनके अंगों को काटकर उन्हें और अधिक कष्ट देता था। इस प्रकार पापमयी और अज्ञानता का जीवन वह जी रहा था। यमराज ने भी नरक में उसके लिए स्थान निश्चित कर दिया था। एक दिन उसने कुछ साधुओं को वार्ता करते सुना। तब उसे पता चला कि जो वह पाप कर्म कर रहा है उससे नरक में घोर प्रताड़ना और कष्ट भोगना पड़ेगा। तो देखो, कष्ट भोगना तो किसी भी अच्छा नहीं लगता। इसी सोच से वह पहुंच गया ऋषि अंगिरा के आश्रम में और ऋषि के चरणों में जाके गिर पड़ा। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए। मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं। मैंने निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या करके इतने पाप कर्म किए हैं कि अब मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। मैं बहुत अधिक भयभीत हो रहा हूँ, तो मेरे भय को दूर कीजिए। कृपया करके आप मेरी सहायता करें कि मैं करूँ क्या। उनकी इसकी प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे वत्स, निस्संदेह ही तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे, परंतु तुमने पश्चाताप किया है तो चलिए मैं तुम्हें एक शास्त्रीय वर्णित एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बच सकते हो। और वह उपाय है अश्विनी मास शुक्ल पक्ष में आने वाली पापा कुंसा एकादशी व्रत। इस व्रत का नियम और श्रद्धा से पालन करो। भगवान श्री हरि के पद नाम की पूजा अर्चना करो। निश्चित रूप से तुम उस पाप कर्म से मुक्त हो जाओगे। तब उस शिकारी ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी व्रत का पालन किया। फलस्वरूप वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो गया और जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक युग की ओर प्रस्थान किया। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन आप और हम इस बार मिलकर करते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा।